बहुत पहले के बात बा, एक राजा के पास एगो बेटी सियान रहल, लेकिन वह बिटिया का हृदय इतना कोमल रहे, केहू का दुख हो से बर्दाश्त नहीं हो। केहू दुखियारी के अगर अपने सामने देख जा तो हमेशा होकर दुख मिटौले के ही चक्कर में रहे। एक दिन राजा साहब जंगल में सैर करे जात हन, अजब बिटिया जान पौलस बोलो से पिताजी हम हूँ चलब। जंगल के हरी भरी घास, जंगल के जीवजंत, जंगल के हरा भरा दृश्य देखले में बड़ा आनंद आई। राजा साहब बिटिया के अपने साथ में ले बाड़े, लेकिन चलते चलाते जंगल में कुछ दूर चल गई ना, सैनिक लोगन के साथ छूट गई। वह बिटिया के प्यास लग गई, कल से पिताजी हमरे प्यास लग गई बा, थोड़ा सा ही रुका, अब हम देखो थे कहीं पानी मिली, पानी पी के आवत है। राजा डटल कहला अरे जंगल है, जंगल में बहुत हर भर ना आई जाए के चाहिए। बिटिया कहती है बस अब हम जुड़ते आवत आनी। बढ़ल पानी के तलाश में आ देखा थी एगो पेड़ के किनारे एगो मटका धइल, सोचत यही मटकवा में पानी होई, ले आवा हम पी ले। लेकिन वो बिटिया कैलिस का महाराज, अरे पानी के करनवा लेहली मटका उठाई, मटका उठाई हो मटका उठाई, पानी के करनवा लेहली मटका उठाई। मटका में अस्थि देखली करीना गईल डराई, करीना गईल डराई। मटका छुटल जब तांत्रिक डटलस, भूटला मटका दिहला सरपवा सुनाई, पानी के करनवा लेहली मटका उठाई। पानी पियले के लालसा में वो बिटिया जब मटका देखले बा आ मटका उठा ले बा, लेकिन हमन देखत या कि केहू के अस्थि भरल बा। इतने में तो बिटिया डेरा गई, अरे बाप रे बाप, यहाँ पेड़ के किनारे या मटका में अस्थि भरल बा, ये केकर अस्थि हो। इतने में एक तांत्रिक आ गई बा, आप बड़े जोर से डांटा था, खबरदार ते कौन हो रे, मटका उठा ले, ये अस्थि हमार छुई धले। इतना ही में लड़कनी के हाथे से मटका छूट जाता, जमीन पर गिरल फूट गई। इतना ही में तांत्रिक बड़ी जोर से गुस्साई बोला था, अपने मेहरारू के अस्थि हम कितना दिन से जतन करके धैर्य रहली, लेकिन ते मटका के फोड़ के बिखेर दहले, जाओ तो के हम श्राप देता नहीं। अरे गुमनाम हवेली में जईबू, अरे डूबत किरनिया हो, डूबत किरनिया ए रामा, डूबत किरनिया हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा राजा आई बीनती सुनावले राम। शाना पारत जी होके हुई ना, के बचई है ना, के बचई है हो।
बताई है ये रामायण के बचाई है हो। अरे रामा श्रापावा से मुक्ति बतावल राम। वह राजकुमारी के तांत्रिक श्राप देता कि सूरज डूबते ते गुमनाम हवेली में पहुंच जाइबे, आ वहां पत्थर के मूर्ति होके रह जाइबे। वो लड़कनी बहुत कोशिश करती है तांत्रिक के, लेकिन तांत्रिक कुछ सुने वाला नहीं बा। वही समय पर राजा आ गई ना, बहुत ही अनुनय विनय कैला। तांत्रिक कहली से एक रास्ता बा, अगर केहू बिना अपने जान के परवाह कैले अगर एके बचावे पहुंच जाई हो गुमनाम हवेली में, तो इस श्राप से मुक्ति पा जाई और फिर ही अपने भेष में आ जाई। राजा करे आगे कुछ बोलल चहल, इतने में वो तांत्रिक अदृश्य हो गई। देखते देखते थोड़े समय में दिन डूबे लागल तब भइल का महाराज। अरे दीनावा डूबताई गईला तूफानावा हो। दीनावा डूबताई गईला तूफानावा हो। घुमाना महाबेलिया में गईली करीनावा। महावेलिया में गईली करीना। पत्थरे के गुड़िया हो गईली कुमरिया हो। पत्थरे के गुड़िया हो गईली कुमारिया हो। झारा झारा नीरावा गिरावे ले करीनवा। अरे झारा झारा नीरावा गिरावे ले करीनवा। राजा वो तांत्रिक से कुछ कहल चाहत हन, इतने में तो तांत्रिक अदृश्य हो गई। देखते देखते सूरज डूबे लगल बने, इतने में एक तूफान आई। अब वही तूफान के रेत के साथ ही वो राजकुमारी गायब हो गई। जाए के गुमनाम हवेली में पहुंच गई। वहां एगो पत्थर के गुड़िया हो गई छोट के। वो राजकुमारी वही सोचत या बाप रे बाप, हम ऐसने जगह ही आ गईली, पत्थर का गुड़िया हो गईली। हमारे पिताजी देखा तनी हमें खोजले पहिए नहीं, हमार जीवन अब यही बीत जाई। यह बतिया सोच के आंखी से भर भर आंसू गिरता। पत्थर का गुड़िया भइले के बाद भी ओकरे आंखी से आंसू गिरता। यार बिटिया के बुढ़ी गईले के बाद में राजा साहब अपने सैनिकन से कहत हैं, अरे भाई जल्दी करा लो, दौड़ा देखा पता लगावा हमार बिटिया कहाँ बा। हमार बिटिया पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मंत्री बोलता है, महाराज तांत्रिक श्राप धले बा, अब तक तो ये बिटिया पहुंच गई हुई गुमनाम हवेली में। गुमनाम हवेली पाए कहाँ, यहू का कौन पता जता नहीं बा। यह रात होत बा, यहाँ रहले से कोनो फायदा नहीं बा। अब चले के चाहिए अपने स्थान पर। राजा अपने सैनिक के साथ में अपने स्थान पर गई बना, लेकिन जौने देश में वो गुमनाम हवेली रहा, वह देश के राजा के पास दुई गो लइके रहल। एक लइकवा तो सियान रहल, लेकिन एक लइकवा बनने छोट रहल। वो दोनों लइके खेलत खेलत
वही गुमनाम हवेली के पास पहुंच गई न। छोटका लड़का कहता ये भैया हम जाओ ताड़ी हवेली में, देखिए हवेली में का बा। बड़का भाई डांटा था नहीं ये हवेली में कहू जाला ना नहीं, हमार माई मीना करे ले हवेली में कबो नहीं जाए के चाहिए। छोटका कहता हाँ कुल लड़के ही में जाल है, हमारे तमाम दोस्त बड़े बतावल कि गुमनाम हवेली में जाइल जाला, तुम यही रहो अपा हम आवत तारी। यह कई के छोटका लड़का जब भागे लगल गुमनाम हवेली में तो बड़का मजबूर होके छोटका के पीछे पीछे जाता। तो होत का बा महाराज भीतरी महलिया में गईल सुगनावा, गईला सुगनावा हो गईला सुगनावा, भीतरी महलिया में गईल सुगनावा। आंसू गिरत गुड़िया छुअल जब चहल, आंसू गिरत गुड़िया छुअल जब चहल। ताहिरे समय अइली चुरैल समानामा, भीतरी महलिया में गईल सुगनावा। खाना के राज बहिरावा, जवन तुहर माई कई देहली दफनावा, भीतरी महलिया में गईल सुगनावा। राजा का बड़का लड़का जब वह महल के अंदर पहुंचल बा, देखा था एगो खिड़की पर एक पत्थर के गुड़िया वही बैठलिया, ओकरी आंखी से भर भर आंसू गिरता। राजा का लड़का हैरान हो गई, बाप रे बाप, अगर ये पत्थर के गुड़िया बा तो फिर एकरे आंखी से आंसू काहे गिरता? अगर ये आंखी से आंसू गिरता तो ये बोल भी सकेले। वो राजकुमार और पत्थर के गुड़िया के छुअल चाहता। वही समय में अचानक वहां चुड़ैल प्रकट हो जातिया, कहतिया खबरदार क्या गुड़िया के छुइया ना, नहीं तो तुरंत टूट के रेत हो जाई। राजकुमार चौंक गई, कहलस तू के हऊ? आखिर ये गुड़िया काहे रोवतिया? अगर रोवतिया तई बोल सकेले, एकर भेद का बा इके हम जानल चाहतानी। वो चुड़ैल कहती है एकरे आगे हम कुछ नहीं जानती। तोहार माई अपने राज के तहखाना में एक और राज दफन कई दहले बा, ओके निकाल के बाहर ले आवा, तब बत हो के सब बात का जानकारी हुई। एकरे आगे अगर राजकुमार कुछ चुड़ैल से पूछल चाहता, इतने कह के तो चुड़ैल अदृश्य हो गई। ये बात राजकुमार के दिमाग में हमेशा नाचे लगल, लेकिन वहां से आइल वह अपने महतारी के पास पहुंचते बोला था, ए माई तहखाना में कौन ऐसा राज तो दफन कैले बारू जौने के आज तक हमसे बतौलू नहीं। महतारिया कहते बाबू कुछ नहीं, लइकवा खतना कुछ राज तू दफन कैले बारू। महतारिया कहतिया का तू गुमनाम हवेली में तनाई न गई लाला? लइका कहता हाँ माई गई रहली है, मजबूरी में गई रहली। महतारी कहती हमारे मीनहा कैले के बाद भी तू मनला नहीं चल गई वहां तक। उ लइका कहता छोटका भाई के जिद में वहां पहुंच गई, लेकिन माई वहां हम देखनी है पत्थर के गुड़िया रोवत रहल। वो पहेली के सुलझावे खातिर हमार दिमाग लग गई बा, आखिर पत्थर के गुड़िया रोवत या तो बोल सकेले। लेकिन वहां एगो चुड़ैल प्रकट भइल और कहली अपने तहखाना के राज बाहर करा।
तब तो के सब कुछ जानकारी हुई। महतरिया कहत या बाबू हो, एक बार एगो तांत्रिक बाबा आइल रहन, वो बतौले रहना कि तोहरे खानदान में अगर केहू होई वह चुड़ैल के नाश करी, और ओके नाश कर पाई तो केवल यही किताब के सहारे से नाश कर पाई। लइकवा कहता, माई आखिर काहे पिताजी और आप लोग वह किताब के खोलला देखला नहीं, काहे दफन कई दहला? महतरिया कहतिया बाबू हो, वो किताब संसार में केवल एक किताब बा, वो किताब सब पढ़ी नहीं पाई, हमें ताला बंद बा, लेकिन ओकर चाबी नील पर्वत पर बा। सब लोग सूत गई ना, लेकिन वह लड़का के उहाई नहीं लगता। पत्थर के गुड़िया और ताखाने के राज, ये दोनों पहेली सुलझावे खातिर वह लड़का के दिमाग में नाचता। आधी रात का समय बा, और वही समय में लड़का कैलस का महाराज, चाबी के खोजे खातिर चलल सुगाना, चाबी के खोजे खातिर चलल सुगानावा, घायल मोरावा भेटाई कैल बिया बानावा। घायल मोरावा भेटाई कैल बिया बानावा, साधु के भेसवा में अइल, साधु के भेसवा में भइल हरत बेदानावा। साधु के भेसवा में भइल हरत बेदानावा, भेदवा बतावल आगे, भेदवा बतावल आगे, पढ़ल सुगानावा। आधी रात के समय में वो लड़का अपने बिस्तर से उठल बा और चल दहले बा चाबी के तलाश में। चलते चलाते एक बियाबान जंगल में पहुंचल बा, देखा था कौनो मोर रहल, ओके शिकारी के बाण लगल रहल, वो मोर दर्द से कराहत रहल। वो राजा का लड़का बड़ा दयावान रहल, और तुरंत वह मोर के शरीर से वो तीर के खींच ले बा। जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेके ओकरे घाव पर लगौले बा, ओके दर्द से आराम मिलल। इतने में वो मोर एक साधु का रूप दे दहलस। कलश बाबू हो, बहुत दिन से यही बाती का इंतजार रहल, अब ओकरे अंत का घड़ी आ गई बा। राजकुमार कहो था, महाराज हम समझ नहीं पौली, कौन नहीं बतावा तू कहाँ जा ताड़ा? लइका अपन सारा कहानी बता दहलस। जौने चाबी के तलाश में जात रहल, साधु बाबा से वो बतिया बता दहलस। साधु बाबा कहने, बाबू हो यहाँ से कुछ आगे जइबा, एक नील पेड़ मिली, उसमें एक दोदड़ मिली, और वही दोदड़ के रास्ते तो के सब रास्ता मालूम हो जाई। लइका वहां से आगे बढ़ल बा, चलते चलाते सामने एगो नीला पेड़ दिखाई देले बा। वह नीला पेड़ में दोदड़ रहा, लेकिन वह दोदड़ के सामने जब गईल बा तो अचानक अपने आप वह नीला पेड़ के अंदर खिंचाई जात बा।
आर नीला फेरवा के भीतर आए आर गईल सुगनवा आता हीरे छनवा देख सैला एक समानवा ताहीरे छनवा देखल सैला एक सामनवा ताहीरे छनवा पेड़वा में चाभी टांगल देखल न ये नवा ताहीरे छनवा भइल हार सीता मनवा ताहीरे छनवा लइका जब नीला पेड़ के सामने गई ओमे दौड़ रहा समनवा जाते भर में एकाएक अपने आप के वही पेड़ के अंदर खींचा गई। सोचा था अपने मना में अरे बाप रे बाप कैसन घटना हो गई हम कहाँ जाता नहीं, लेकिन वही पेड़ के अंदर जाते जाते पता नहीं कहाँ तक गई। सामने एक पहाड़ दिखाई देता, वह नीला पहाड़ के ऊपर पहुंच गई। चारों तरफ नजर दौड़ावा था, देखा था एगो पेड़ में चाबी टांगल बा। आत्मा गदगद हो गई कि यहाँ अनजान जगह में एक चाबी टांगल बा। लागा था वो किताब गई है चाबी बा। चाबी के तरफ लइका बढ़ल, लेकिन अग में बीच में एगो दरिया मिल गई। दरिया के पार कई के गईले पर चाबी मिली। बीच में रास्ता केवल थोड़ा सा पतला सा एक बा। देखले परे डर लागता, अगर तनिको भर दे उजकी तो नीचे पानी में गिर जाए के बाद। लेकिन लइका सोचता चाहे अब जान रहे चाहे जाए, यही पतला सा रास्ते से हम पार जा। और चाबी के ले आई, हिम्मत कई के लइका वही पतला रास्ते से वह पार गई। और चाबी जो ही हाथ में आइल बा त्यों ही दरिया एकदम भर गई। वहां न कहीं पानी बा और न कहीं दरिया बा, आम रास्ता बन गई। वहां से चाबी लेके आई, अपने महतारी के दहले बा। और महतारी जब तक खाना से वो किताब निकल ले बा, तब भइल का महाराज, अरे चाबी लगल किताब खुलल बा, गइल बात लौकाई, गइल बात लौकाई। बेटी तीन एक घरवा में, भइले जवान तीनों सदिया रचाई। पानी के करनवा ले हरी मटका उठाई। लइका वो चाबी लेके जब अपने महतारी के दहले बा, महतारी जब किताब ले आई और किताब में चाबी लागल बा, किताब अपने आप खुल जात बा। लेकिन किताबिया खुलने पर उसमें लिखल रहा, एक घर में 3 गो बेटी रहली, ओकर माई दादा रहने। तीनों बेटी सियान हो गईली, बियाहे के योग्य हो गईली। दादा माई चारों तरफ से बियाहे के धन जुटा के घर में धरत हमें। मेहररुआ कहलिस कौनो चोर डाकू ले ली हैं, बिटिया के बियाह होई कैसे। या नाते से हे नाथ, हमरे यहाँ के जो रानी बाड़ी
वो बड़ी दयावान बाड़ी। सब लोग अपने बियाहे के पैसा उनके लगे जमा कराला। बियाहे के दिने सब धन वापस ले लेला और रानी अपने तरफ से भी बिटियन के बियाहे में कुछ दे ली। तीनों बिटियन के बाप सारा धन ले जाए के और रानी के पास जमा कर दे बा। लेकिन जो दिन शादी बा वह दिन जब धन मांगे गई, वो रानी कहली अपने तीनों बिटियन के सजा के दुल्हन के रूप में ले आवा और हम उन्हें पचन के आशीर्वाद देव और वही साथे धन देव। बिटियन के माई दादा अपने तीनों बिटियन के सजाए के दुल्हन के रूप में ओकरे पास जब ले गई ना, वह तीनों बिटियन के ले जाए के घर के अंदर बंद कर दिलिस और कहलिस कि जेकर धन हम ले लिया वो के वापस नहीं देला। ये दोनों प्राणी कहत ना मलकिन अगर देवी नहीं तो जाय के समाज में बाती के हम हल्ला करब। कहली अगर तोहन के जियत रहबा तब न हल्ला करबा। आरे धन के करण माए रामा अरे तीनों दुलाहिनिया हो। तीनों दुलाहिनिया रामा तीनों दुलाहिनिया हो। किया हो रामा रामा हो। अरे रामा घरावा में गेली खियाई राम। बतैबे बतैबे बाती क्या बतैबे हो। कहाँ माई दादा हो सबके बाती क्या बतैबे रामा बाती क्या बतैबे हो। अरे राम देहली घर में आगी या लगाइए राम। लइका वो किताब के पढ़त जात बा, उनमें लिखल बा कि जब बिटियन के बियाहे खातिर धन मांगे लगने लोग तो घर में आग लगा दहलिस। वो तीनों बिटिये और ओकर दादा माई ये पांचों लोग वहीं में जड़ गई ना, चिल्लात रह गई ना। लेकिन उनके आवाज सुने वाला केहू नहीं रहल, ना ही केहू उन्हें बचावे वाला मिलल। चिल्लात धीरे धीरे वह लोगन के आवाज बंद हो गई। वही पाप के कारण उरानी चुड़ैल हो गई। लइका कहता आखिर पत्थर के गुड़िया रोवत काहे रहल। अतरिया कहतिया चला एकर बात बाद में देखल जाई। लोग सुती गई बना, लेकिन वह लइका के उहाई नहीं लगता। निदिया आवे नहीं साल पत्थरा के गुड़िया। पत्थरा का गुड़िया पत्थरा का गुड़िया निदिया आवे नहीं साल पत्थरा का गुड़िया। जाई के पहुँचले देखे अगिया लगल बा। गैला जहाँ रहली पत्थरा का गुड़िया, गैला जहाँ रहली पत्थरा का गुड़िया। निदिया आवे नहीं साल पत्थरा का गुड़िया। वही रे जगहिया तांत्रिक आई गईले।
पत्थरा का गुड़िया, अरे नारी जाबा भैली पत्थरा का गुड़िया हो निदिया आवे नाही साल पत्थरा का गुड़िया। वह राजकुमार के उहाई नहीं लगता, वही पत्थर के गुड़िया दिमाग में नाचतिया। जब करनिया भैलबा लड़का वहां से उठ के चल दहले बा, गुमनाम हवेली के पास जब जाके पहुंचल बा तो देखा तो हवेली में आग लगल बा। सोचा था अरे बाप रे बाप, दिन भर तो बड़े चैन से लोग रहाला, लेकिन रात में यह घर में आग लग जाला। ये जितना जीव जंतु है घर में बने सब लोग जवलो तले, जियरा नहीं मानल बा। अपन जान पर तेज के और राजकुमार हो आगे के रास्ते जाके पत्थर के गुड़िया के पास ज्यों ही पहुंचल बा त्यों ही पत्थर के गुड़िया अपने रूप में आ गई। राजकुमार वह राजकुमारी के देख के हक्का बक्का हो गई, लगला पूछे कैसे तू पत्थर के गुड़िया भइलू और फिर कैसे अपने रूप में आ गई। वो राजकुमारी बतावतिया हमें तांत्रिक के श्राप से पत्थर के गुड़िया भइल रहली, तोहरे यैले के नाते से हमार उद्धार हो गई बा। अगर तोहरे यैले हमार उद्धार हो गई तो यह लोगन का दर्द हमसे देखल नहीं जात बा। अगर तू कुछ करा तो ये लोग यह दर्द से छुट्टी पाई जाई हैं, नहीं तो रोजाना ऐसे आग लगी और वो जाना ये लोग जरी हैं यहीं में। इतने में तांत्रिक आके पहुंच गई बा। वो बोला था हम जानत रहली यह लोगन का उद्धार केवल यही राजकुमारी के द्वारा हुई, यही के नाते यह राजकुमारी के श्राप दले रहली गुमनाम हवेली में आवे खातिर। अब उस समय आ गई बा, इस सब लोग अपने पाप से मुक्ति पा जाई हैं। लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर गंगा जी बहुत अड़ी, उनके पास नीला हीरा बा। वो नीला हीरा ही राजकुमारी लेके आई यहाँ गुमनाम हवेली के दरवाजे पर ज्यों ही रखी त्यों ही ये लोग अपने पाप से मुक्ति पा जाई हैं। इतने कह के तांत्रिक वहां से अदृश्य हो गई। राजकुमारी चलल गंगा जी के तलाश में, लेकिन राजकुमारी अकेले उन्हें जाए ना इधर, उनके साथ ही जाके पहुंच गए न गंगा तीर। और जो ये दोनों लोगन के परछाई वह गंगा जी में पड़ल बा, त्यों ही गंगा जी निकल के बाहर आ गई। कहली तू दोनों लोगन का प्रेम पहले जन्म से बा, जौने तीनों बिटियन की जरवले रहलू रानी, वह रानी वो चुड़ैल हो, और वही तीनों बिटियन में के जौन बड़की रहली वही राजकुमारी हो। लेकिन जब वो रानी तीनों बिटियन के जरा दहली, बड़की रे दूसरे जन्म में राजकुमारी भई और तुम आई के यहाँ राजकुमार भैला। यही नाते से तू अपने जान का परवाह न करके एक पत्थर के गुड़िया से आजाद करवले बड़ा। नाते से तू लोग जा और आपस में शादी कैला। राजकुमारी बोलत या हे माई, हमसे वो लोगन का दर्द नहीं देख जात बा, आपके पास नीला हीरा बा, ओके जब देहल जाई और ले जा करे दरवाजे पर रखत तब वो आजाद होई। गंगा माई कहली वो नीला हीरा तोहार आंख बा, जाई के वह गुमनाम हवेली के दरवाजे पर खड़ा होके और जब अंदर के तरफ देखबी अपने नजर से, वही समय पर सब आजाद हो जाई हैं। इतने कह के गंगा माई अदृश्य हो गई। वो दोनों लड़के आए बड़े गुमनाम हवेली के दरवाजे पर एक खड़ा होके वो राजकुमारी जब तकले बा, वहां से वो गुमनाम हवेली खत्म हो गई, वहां से वो चुड़ैल खत्म हो गई। चुड़ैल का खानदान जितना रहा अपने आप के आजाद हो गई। राजकुमार अपने महतारी लगे पहुंचल बा, सारा बात जब बतौले बा, महतारी आदेश दहलस कि बाबू हो पहले राजकुमारी के माता पिता के पास पहुंचावा। जाके राजकुमारी के माता पिता के पास पहुंचल बने और राजा जब अपने बिटिया के जिंदा पहले बाटे आत्मा गदगद हो गई।
और वही राजकुमार के साथ हो बिटिया के बियाह कई दन। अरे राजा यापन बेटी देख मनवा मगन हो जाई, मनवा मगन हो जाई। तब दोनों के करे बियाहवा सीपना दासा दिहले भजनिया सुनाई, पानी के करनवा लेहली मटका उठाई।